दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में सट्टा खेलना बैन है? तो फिर ड्रीम 11 जैसी ऐप को सरकार ने अभी तक बैन क्यों नहीं किया है? क्या ड्रीम 11 सच में कोई सट्टा खिलाने वाली ऐप है? और ड्रीम 11 में ऐसा क्या है कि अंबानी, अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? आखिर ड्रीम 11 काम कैसे करता है? कहीं ड्रीम 11 के जरिए आपके पैसे को बर्बाद तो नहीं किया जा रहा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रीम 11 का काला सच क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम 11 की शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2008 में। हर्ष जैन जो इंडियन है, यूएस से आए थे। उन्होंने देखा कि यूएस में फैंटेसी लीग बड़े ज़ोरों से चलती है, तो क्यों ना इंडिया में भी कुछ इसी तरह का शुरू किया जाए। साल 2008 में इसकी शुरुआत हुई, पर कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन साल 2014 में इसमें कुछ चेंज किए गए। उस दौरान इसके 1 मिलियन यूजर्स थे। साल 2016 में जाके हुए 2 मिलियन। साल 2018 में ये हो गए थे 45 मिलियन। और साल 2022 आते आते इसके यूजर्स हो गए 100 मिलियन। इतने तो मोदी जी की दाढ़ी में बाल भी नहीं होंगे जितने की आज की डेट में ड्रीम 11 के यूजर्स हो चुके हैं। आखिर ये हुआ कैसे, आइए समझते हैं। ड्रीम 11 आपको अलग अलग गेम में कॉन्टेस्ट खिलाता है, जिसकी एंट्री फीस 19 रुपये से लेकर जहां तक आप पैसा लगाने चाहें वहां तक हो सकती है। सपोज एक कॉन्टेस्ट है जिसमें 99 रुपये देकर आप एंट्री करते हैं और इस कॉन्टेस्ट में 1 लाख लोग भाग ले सकते हैं, तो टोटल हो गए 1 करोड़। अब ड्रीम 11 कहता है कि इनमें से 80 लाख हम प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो 20 लाख हैं वो ड्रीम 11 खुद लेती है, यानी चाहे आप हारे या जीते ड्रीम 11 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे उसका कमीशन मिल रहा है। अब ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि ड्रीम 11 तो सट्टा खिलाने वाली कोई कंपनी है। इसी को देखकर कई लोगों ने कोर्ट केस किए, जहां पर ड्रीम 11 पर सट्टा कंपनी का आरोप लगाया। हर तरह से जाँच करने के बाद कोर्ट ने ड्रीम 11 के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सट्टा हमारे लक पर निर्भर करता है, जबकि ड्रीम 11 हमारी स्किल्स पर निर्भर है। हम जितनी अच्छी टीम बनाएंगे उसी पर हमें पैसा मिलेगा। मतलब ड्रीम 11 में आपने तुक्के से पैसा नहीं कमाया, बल्कि अपना दिमाग लगाकर पैसा कमाया है, इसलिए ड्रीम 11 लीगल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ड्रीम 11 से सरकार को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, जहां 30% जीतने वाले से और 30% टैक्स कंपनी से सरकार को जा रहा है, यानी टोटल टैक्स 60%। इसलिए सरकार भी इसे बैन नहीं कर रही है। अब बात आती है कि ड्रीम 11 से आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। जब भी आप ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं तो आप पूरा दिन इस गेम के बारे में सोचते रहेंगे। मैच शुरू होने से लेकर मैच ख़त्म होने तक बस आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे और इस तरह आपके दिमाग को इसकी आदत हो जाती है। कई बार आप अपनी कमाई ड्रीम 11 में लगाते जाते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि आप भी एक दिन 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। पर यहाँ जीतने की उम्मीद मात्र 0.6% है और हारने की उम्मीद 99.9%। फिर भी आप लालच में एक नहीं बल्कि 15 से 20 टीम रोज लगाते हैं और रोज आपके पैसे डूब जाते हैं। यही जनता में जनता का पैसा बांटने का व्यापार है जो ड्रीम 11 कर रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है बड़े बड़े गेम में हर चीज़ फिक्स होती है। हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा हो, क्योंकि जो टॉप के 2 विनर होते हैं, जो करोड़ों जीतने वाले होते हैं, क्या पता वो कंपनी की ही फेक आईडी हो, जो मैच के एंड में अचानक से ऊपर आ जाती है, जिससे इतना ज़्यादा अमाउंट बाकी लोगों में ना बांटना पड़े और सारा पैसा कंपनी के पास ही रह जाए। और कंपनी चाहे तो ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि कंपनी का ही सर्वर है, कंपनी की ही ऐप है और कंपनी की ही टेक्नोलॉजी है। कंपनी जो चाहे कर सकती है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं, बस आपको तो रुपए लगाने होते हैं। मैच के अंत में एक आईडी जो ऊपर आती है, आपको लगता है ये किसी आपके जैसे की ही आईडी है, पर हो सकता है वो कंपनी की ही आईडी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रोज़ रोज़ हो रहा है, ये हफ्ते में 4-5 दिन होता है। बाकी 1-2 दिनों में कंपनी आपके जैसे लोगों में पैसा बांटती है, क्योंकि अगर कंपनी किसी को भी 1 करोड़ रुपए नहीं देगी तो ड्रीम 11 पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कंपनी ने लोगों में अपना विश्वास बनाने के लिए एक तरीका और अपनाया हुआ है। आपने देखा होगा कि ड्रीम 11 के ज्यादातर ऐड MS धोनी करते हैं। कंपनी को पता है कि धोनी एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हर भारतीय विश्वास करता है। दोस्तों, ड्रीम 11 की धीरे धीरे आपको नशे की तरह आदत लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लालच के चक्कर में आप एक दिन स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, ड्रीम 11 और इसके जैसी और भी ऐप्स पर आपकी क्या
क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।